नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम अपने लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 130 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको आपके आने वाली कोई भी टाइड एग्जाम की तैयारी आप जिसकी भी कर रहे हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सागर माथा के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको वन लाइनर मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। कम समय में इतना प्रश्न को कंप्लीट कर पाना बहुविकल्प के साथ में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो एवरेस्ट पर्वत होता है इसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा पाक जलडमरू जो है ये किसके मध्य स्थित है। तो पाक जलडमरू जो है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक जलडमरू। अगला क्वेश्चन है मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो मिश्रित खेती का मतलब होता है विभिन्न फसलें उगाने के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो उसी को कहा जाता है मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन है हमारा ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये किस नदी से संबंधित है। तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी से संबंधित होती है। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। तो भारत के कुल चाय उत्पादन का जो 3/4 हिस्सा है ये प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी भारत से। अगला क्वेश्चन आता है बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन को जाते हैं विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे ज्यादा सर्वाधिक व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच स्थित है। तो ये मरियाना ट्रेंच जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा मरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा गर्त है और ये फिलीपींस में स्थित है। इसके समीप जो है फिलीपींस है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन आता है इराक का पुराना नाम क्या है। तो इराक का पुराना नाम जो है मेसोपोटामिया, ये इराक का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। तो ये कश्मीर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन है डेल्टम तल क्या है। तो समुद्र तल की क्षैतिज तल के साथ ऊंचाई तथा गहराई दोनों की जो माप होती है उसे डेल्टम तल कहा जाता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है। तो वो प्रदेश होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। और अगला क्वेश्चन है भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या है। तो उसका नाम है यहाँ पर चार्ल्स कोरिया, जिन्होंने भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार किया था। अर्धरात्रि का सूर्य जो है अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। अगला क्वेश्चन है निक्स ओलंपिक नामक पर्वत जो है ये किस ग्रह पर स्थित है। तो ये है मंगल ग्रह पर स्थित निक्स ओलंपिक नामक पर्वत। अलेप्पी बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में ये बंदरगाह स्थित है, अलेप्पी बंदरगाह। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा आती है, कौन सी रेखा है। तो मैगिनॉट जो रेखा है ये फ्रांस तथा जर्मनी के बीच की रेखा है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है। तो जायरे जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश होता है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है। तो कटक में ये स्थित है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। माल्टा किस सागर में अवस्थित है। तो ये माल्टा जो है ये भूमध्य सागर में अवस्थित है। ब्राजील धारा क्या है। तो ब्राजील जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल नहीं गर्म धारा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है। तो चिचेन इट्जा जो है ये मैक्सिको में स्थित है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य अवरोही क्रम में हमें देखना है। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 जो राज्य हैं उसमें आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश।
और ध्यान रखिएगा इनका जो क्रम है वो अवरोही क्रम है, पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, फिर उससे कम, फिर ये उससे कम और ये सबसे कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी जो है ये स्थित है, तो महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी जो है ये स्थित है। मसाई का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पशुचारण। अगला क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है किस नाम से जानी जाती है, तो इसे हम जानते हैं गंडक परियोजना के नाम से। बैसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है, तो बैसाल्ट सेल जो होता है उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो जलोढ़ मृदा जो होती है, जो नदियों के द्वारा बहाई कर लाई गई मिट्टी जो होती है, जिसे हम एल्यूविलाई भी कहा जाता है, ये मिट्टी जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोयलकारों जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है, तो ये स्थित है झारखंड राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनसंख्या के घटते क्रम में हमें चीन के बाद भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं, तो देखिए यदि हम घटते क्रम में देखते हैं, चीन जनसंख्या के घटते क्रम में से चीन और भारत के बाद के यहाँ पर दो देश पूछे हैं, तो इसमें आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आता है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि जो होंगे ये दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है, तो चीन के साथ में यहाँ पर सबसे लंबी सीमा है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश जो है ये भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये कौन सी है, तो बेकाल झील साइबेरिया में जो की नजदीक में स्थित है, तो यहाँ पर बेकाल झील हमारा उत्तर होगा। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है कोरापुट। अगला क्वेश्चन है विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, तो सैंटोस जो है ये विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक राज्य एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ, तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना था, तो वहां पर राजधानी बना था कर्नूल। अगला क्वेश्चन आता है मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो वहां पर पहाड़ियां जो है वो नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। अगला क्वेश्चन है काहिरा मिस्र की जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तो काहिरा जो मिस्र है ये किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तो ये भूमध्य सागरी जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरी जलवायु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। अल गजीरा रेगिस्तान जो है ये किस देश में स्थित है, तो अल गजीरा रेगिस्तान जो है ये सूडान देश के अंदर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट इसमें लगते हैं। कुछ सेकंड भी है पर वो यहाँ पर हमने नहीं लिए हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप जो है ये भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो होगा ये सबसे लंबा बांध होगा यहाँ पर। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो कृष्ण नदी का जल को चैनल लाना, ये तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यूमोनी को कौन अलग करता है, तो टारस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यूमोनी को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है, तो बैतवा नदी पर राजघाट परियोजना जो है ये निर्माणाधीन है। एल्बिडो क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वो भाग है जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए हुए परावर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं एल्बिडो। चलिए अगला क्वेश्चन है किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के नाम उसके उपनाम से जाना जाता है, तो जो हरिकोटा है श्री हरिकोटा से भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम की संज्ञा दी गई है श्री हरिकोटा को। न्यूबियन मरुभूमि जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये भी देखने को मिलेगी हमें सूडान में। अगला क्वेश्चन आता है कोलंबिया का पुराना नाम क्या है,
तो न्यू ग्रेनेडा जो है कोलंबिया का पुराना नाम है। इसी के साथ में भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। विश्व के कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है ये कौन सा देश है? तो यहाँ पर उत्तर होगा भारत जो है विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा दर्रा जो है किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा जो है ये स्थित है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है हमारा फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा है था? तो वो ज्वालामुखी यहाँ पर होगा माउंट पिनेटुबी जो कि 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर वो घास के मैदान कहलाएंगे प्रेरीज। हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का मुख्य पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोरबा जो है किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सराजेवा किस देश की राजधानी है? तो ये बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है सराजेवो। अगला क्वेश्चन है भारत का कॉपर प्लांट जो है कहाँ स्थित है? तो मलाज खंड के अंतर्गत जो है कॉपर प्लांट जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है मैटूर बांध जो है किस नदी पर बंधा है? तो कावेरी नदी पर बंधा हुआ बांध है। अगला क्वेश्चन है भारत में 80% कोयला जो है ये किन खदानों से प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज की खदानों से भारत में 80% कोयला जो है ये प्राप्त होता है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजाहा किस देश में है? तो क्रिकेट खेल के लिए जो प्रसिद्ध जगह है चर्चित सरजाहा ये कहां पर स्थित है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी क्यांग थोड़ा सा नाम है इसका। तो ये चीन की जो नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन आता है भारत का स्विट्जरलैंड जो है ये किस राज्य को कहा जाता है? तो कश्मीर राज्य को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन आता है मड आइलैंड का निकटतम शहर जो है ये कौन सा है? तो मड आइलैंड का निकटतम शहर जो है ये मुंबई स्थित मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी जो है वो सैडल चोटी है। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो हिंद महासागर की जो महासागरीय धाराएं हैं इनकी दिशाओं में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो 88 दिन जो है ये लगते हैं बुध को सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में, यानी कि बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पुंग डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ अन्य कितने राज्यों की सीमा जो है ये स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश के साथ में अन्य 5 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन से देश हैं? तो भारत और चीन जो है इनके बीच की जो रेखा है ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा प्रपात जो है ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर ये स्थित है कपिल धारा प्रपात। अफ्रीका के उष्ण घास के जो मैदान होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सवाना घास मैदान। उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का जो होता है आकाश में टूटे हुए एक तारे को कहा जाता है। जो विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है ये कहां पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है।
अगला क्वेश्चन है पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस की राजधानी है। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। वैरन द्वीप जो है ये कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है वैरन द्वीप। और पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? तो लेनिनग्राड का नाम जो है ये पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे का वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूचाल की उत्पन्न होता है? तो उसे हम फोकस केंद्र कहते हैं या केंद्र कहते हैं। भूकंप का केंद्र कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर फोकस लेगा तो फोकस का मतलब यहाँ पर वही चीज है। अगला क्वेश्चन है, माउंट मैकिलिनी पर्वत जो है किस देश में स्थित है? यह है यूएसए में माउंट मैकिलिनी पर्वत शिखर। न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर चंदन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ जो है ये कहां पर स्थित है? तो हवाई द्वीप में ये स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, केरल को तमिलनाडु का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो ये खनिज तेल का क्षेत्र है, संभावना युक्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस वन को उसकी विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेज़न के जो वर्षा वन है इन्हें इनकी विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य रेखा के निकटवर्ती प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्वेश्चन हमारा आ ही चुका है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप, अब यहाँ पर महाद्वीप पूछा है तो अफ्रीका जो महाद्वीप है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप है। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसे वर्ष 2012 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जैव विविधता कहां पर होती है? तो ध्रुव के जो निकट होते हैं यहाँ पर न्यूनतम जैव विविधता क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर गैंडे जो हैं ये पाए जाते हैं असम राज्य में। और विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो करजन द्वीप जो है ये पक्षियों के लिए ही प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? तो ये है गुजरात राज्य में स्थित। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे केंट बियर के नाम से जाना जाता है लाल पांडा को। अगला क्वेश्चन है, जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य के पंचकुला जनपद के बिजनौर में स्थित है जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये किस राज्य में पाया जाता है? तो सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है यहाँ पर भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अपना वन अपना धन योजना जो है किस राज्य ने शुरू की थी? तो हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की थी, अपना वन अपना धन। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है ये उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। इसी के साथ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर जो है कौन सा है? तो ज्वाइंट पांडा जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है। पेंगुइन नामक जो पक्षी होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में ये पक्षी जो होते हैं ये पाए जाते हैं। भारत में कौन सी प्रजाति के बंदर या कपी पाए जाते हैं? तो गिब्बन प्रजाति के बंदर या कपी पाए जाते हैं। हरा सोना की जो उपमा है ये किसे प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई है वन को हरा सोना। भारतीय संविधान में वन को किस सूची में रखा गया है? तो संवर्धित सूची में रखा गया है। भारत में श्याम मृग जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं राजस्थान में। और अगले क्वेश्चन के हो जाते हैं, थामिन मृग जो है ये किस राज्य में? तो ये देखने को मिलता है मणिपुर राज्य में। इसके साथ में बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या। घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। पक्षियों का स्वर्ग की उपमा जो है किस उद्यान को दी गई है? तो केवलादेव जो घना राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पक्षियों के स्वर्ग की उपमा प्रदान की गई है। कौन सा अभ्यारण्य केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया में सिंहों के लिए एकमात्र स्वर्ग है? तो गिर फॉरेस्ट गुजरात जो है ये
यहाँ पर सिंहों के लिए एकमात्र स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को क्या कहा जाएगा? तो इसे हम कहेंगे बायोम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कहां पर प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है, यहाँ पर प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। पर्यावरण जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा ही यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होगी। पर्यावरण किन अवयवों का मिश्रण होता है? सम्मिश्रण है। तो पर्यावरण जो होता है जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, तो इन्हीं अवयवों का यहाँ पर सम्मिश्रण होगा। एक वृक्ष के बड़े स्थानिक स्तर पर किससे क्रिया करता है? तो एक वृक्ष जो है बड़े स्थानिक स्तर पर जल और वायु से क्रिया करता है, तो जल और वायु इसके लिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति जो थी ये सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंग्लैंड। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो भी पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।